तैयारियां चाहे छोटे से अनुष्ठान की हों या महान अनुष्ठान की, तैयारी करने वाले संख्या में कम हों अथवा अधिक हों, लेकिन तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाने का लक्ष्य जिन मनोभावों में पनपता रहता है, उस मनोभावों का नाम ही, यदि वो तैयारियां इस युग के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हैं, तो वो लक्ष्य और वो मनोभाव ही पवित्रता के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। और पवित्रताएं लक्ष्य में हों तो लक्ष्य की तैयारी मानस को पवित्र करने के लिए कारण बनती है। पवित्रता मार्ग में हो तो मार्ग की शुरुआत भी मानसिकता को पवित्र करने के लिए कारण बनती है। ये पवित्रता एक शब्द ऐसा है जो मुख से उच्चारित करते वक्त मनो मस्तिष्क पर एक अलग ही सुकून सा प्रेषित करता। ये भारतीय संस्कृति के वो शब्द पवित्र, पुनीत, पावन, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बोलते वक्त भी कुछ एक अलग संवेदना को लाते हैं, और जब ये क्रियान्वयन को प्राप्त हों तो फिर तो इनकी महिमा अलग ही हो जाया करती है। आप लोग के जीवन में भी अपने अपने लक्ष्यों के लिए तैयारी चल रही होगी। तो इन दिनों जो प्रसंग चल रहा है, और एक सामाजिक रूप से भी आप लोग, ये तैयारियां सबकी अपनी अपनी हैं और अपने अपने लक्ष्यों के अनुसार हैं, लेकिन इन तैयारियों में कितने लोगों का समय, श्रम और मन लगता है, इसकी तहकीकात सिर्फ वही कर सकते हैं जो उस तैयारी के लिए भीतर से निरीक्षण भी करते रहे और नियंत्रण भी करते रहे। कई बार इन तैयारियों के बीच में बाधाएं जो आती हैं, तो वो कुशल व्यक्ति सिर्फ मात्र निरीक्षण करने में ही उन बाधाओं को नियंत्रित कर लेते हैं। आप लोग भी जब मान लो अपने घरों में धनतेरस की, दिवाली की तैयारी कर रहे हो, हम पुण्यानुभूति की बात अभी नहीं कर रहे, नहीं तो आप लोग शुरुआत से समझ लो कि आज महाराज पुण्यानुभूति शुरू में ले आए क्या। अच्छा, जैसे पवित्र शब्द, पुनीत शब्द और पावन शब्द एक अलग आह्लाद पैदा करते हैं, क्या पुण्यानुभूति शब्द आपके लिए एक अलग आह्लाद का मौसम नहीं लाता? और जिनके दिल में पुण्यानुभूति शब्द सुनकर के एक अलग ही आनंद आता है, वही मात्र सबसे ज्यादा पुण्य संचित करने का जज्बा अपने अंदर रखते हैं। और आनंद की अनुभूति यदि मन में हो तो फिर हाथों में ताल धीमे आए तो लगता है कि मन में भी धीमे ही पुण्यानुभूति है। क्योंकि ऐसा कौन सा बाधक तत्व बीच में है जो आपके मन के भावों को हाथों तक लाने के लिए रोकता है कोई ऐसा बाधक? बाधक जब नहीं है तो सीधी सी बात है, किसी को खुश करने के लिए अनुमोदना भली हो, लेकिन खुश को खुश करने के बाद जब अनुमोदना होती है तो कोई हमारे उत्साह को और आनंद को रोकने के लिए संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी तैयारियां हर जगह चला करती हैं। तो जैसे वो आपके दुकानदारी का उत्साह, दुकान का माल बाहर निकालने में प्रस्तुत होता है, ऐसी आपके अंदर दान का उत्साह पुण्यानुभूति को बाहर निकालने में प्रस्तुत हो सकता है। इसको हम क्यों भूल जाते हैं? थोड़े बहुत तो समझने लग गए ना आप लोग। हमें कितना समझ पाए नहीं मालूम, लेकिन हम तो आपको इन 3-3.5 महीने में समझने लग गए। और बीच बीच में लोग हमें बताते भी रहते हैं, महाराज 101 दिन हो गए, तो हम ये भी समझने लग जाते हैं कि हाँ, शतक पूरी हो चुकी है, अब
नहीं, आप ऐसा बताना नहीं चाहते, लेकिन मुख से आ ही जाता है कि 3 महीने में इस प्रकार से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो फिर हम भी समझ लेते कि हाँ 3 महीने तो हो तो गए कम से कम। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये पतला पीसने के पीछे लक्ष्य क्या होता है? जो भी हम वहां पर तैयार करेंगे वो अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा दिखना चाहिए कि अच्छा लगना चाहिए, अथवा अच्छा आपके शरीर को लगना चाहिए। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? जब वो दूसरों को दिखाने की बात आती है तो फिर खुद को अच्छा लगे या शरीर को अच्छा लगे या ना लगे, दूसरों को तो अच्छा लगना चाहिए, ऐसा हम प्रयास करते हैं। ऐसे ही जब दूसरों को दिखाने की बात हो तैयारियों में, तो कुछ ऐसी भी चीजें आ जाती हैं जब हमारे लिए वो चाहे लाभप्रद हो या ना हो, दूसरों को देखने में ये कहने में आ जाए, हाँ वाह कितना अच्छा हुआ, तो ऐसी होती है। तो वहां पर भी जब विद्याधर की दीक्षा होने वाली थी, आप क्या समझ रहे हैं, हम कहीं और ले जा रहे थे आपको। हम ले बानियों की बारात कितनी भी लेट निकले पहुंच तो वहीं जाती है, और शाम तक पहुंच जाए नहीं, हमारे तो उनको समय तक पहुंच जाती है। तो बस वो तैयारियां चल रही थी, बिनौलियां भी निकल रही थी, अलग अलग दिन अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग उसके पुण्याजक, हाँ लालटेन भी हैं और पता नहीं कौन कौन से, तो ऐसा होता रहता है। तो ऐसी वहां तैयारियां चल रही थी। अब तैयारियां होते होते बिनौलियां निकालने की बात आई, तो भाई अब देखो इतना नौजवान दीक्षा ले रहा है, और ऐतिहासिक दीक्षा, क्योंकि उस समय दीक्षा लेने की उम्र 50-60 वर्ष हुआ करती थी। 70 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़े से चलने फिरने लायक हों तब आप दीक्षा ले सकते थे। लेकिन अचानक उस दीक्षा लेने की औसत उम्र को एक किसी शख्स ने आकर के बहुत नीचे कर दिया हो। मात्र 22 वर्ष की उम्र में कोई मुनि दीक्षा लेने जा रहा हो, तो फिर छोटी छोटी में तैयारी तो होगी नहीं, क्योंकि जो अपने पूरे जीवन को समर्पित करने जा रहा है उसके लिए कम से कम हम कुछ तो समर्पित करें। तो तैयारियां कैसे, घोड़े बग्गी हाथी ऊंट सब कुछ। हाथी हाथी कहाँ से आए? अब अजमेर शहर में हाथी की परमिशन लेना बहुत मुश्किल। लेकिन जब पुण्य किसी जीव का होता है तो देवता भी आकर के उसकी व्यवस्था करने जुट जाते हैं, और फिर जिनके चरणों में देवता झुकने वाले हैं, यदि उनकी तैयारी के लिए देवता जुट ना पाए तो ऐसा कैसे संभव है? तो हुआ ऐसा कि उसी समय एक सर्कस वहां पर आ गया है। कहाँ पर? अजमेर में। तो अजमेर में सर्कस आया, सर्कस में हाथी भी थे। अब हाथी थे तो अब हाथी सर्कस में तो ठीक है, सर्कस तो शहर से बाहर लगा हुआ है, लेकिन हाथियों को अंदर लाना, वो भी बीच शहर में लाना, आसान काम नहीं। तो फिर जो वहाँ के श्रेष्ठी थे, क्योंकि जैनों की इतनी तो अपने आप में बखत होती है। बखत समझते हैं आप लोग? तखत और बखत समझते? हाँ, बखत का मतलब एक उनकी एक छवि होती है, उनका एक अलग ही हुजूम होता है। तो उसको लेकर के कलेक्टर से बात की गई कि विद्याधर जी की बिनौली निकलनी। अभी बिनौली क्या होती? आपने बिनौला सुना होगा, बिनौला की खली होती, लेकिन ये बिनौली क्या होती? बिनौली बोलते, बिनौली बोलते, जो भी आप बोलते। तो बोले वो बाद में दीक्षा लेने वाले हैं, और उसके पहले एक सामाजिक रीति है कि हम उनके लिए उत्साह के साथ, क्योंकि वो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो कम से कम हम तो कुछ, हम जब बनेंगे बनेंगे, लेकिन जो बन रहे हैं तो उसमें हम कम से कम बाराती तो बन जाएं। हाँ, कोई यदि अच्छा दूल्हा बन जाए तो फिर उसके आगे बाराती बनने को वालों को देर नहीं लगती। हाँ, अच्छी बैंड पार्टी हो, अच्छा दूल्हा हो, तो फिर देखो हम भी नाचे तुम्हारे ताजे, हम भी नाचे तुम्हारे उसमें। ऐसा होता कि नहीं होता? कितने लोग आते हैं आप लोग को पूछने के लिए कि हम भी नाचे तुम्हारे घोड़े के आगे? आते हैं, हमारा आ जाते हैं। जब उनको लगता है कि इनकी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही है तो बोल जाते हैं कि हम भी नाचे तुम्हारे घोड़े के आगे। और जब लगता है कि खटपट चल रही है तो मुंह से निकलता नहीं कि हम भी नाचे तुम्हारे, नहीं तो वो कह देगा तुम्हारे नाचने के कारण आज तक हम नाच रहे, तुमने तो घोड़े पे बिठाया था, आज तक घोड़े पे गधे बनकर के हम नाच रहे। होता कि नहीं होता? तो वहां पर हाथी की बात थी। तो अब हाथी कैसे लाया जाए? तो बोले कलेक्टर को कहा गया ऐसा। अब कलेक्टर ही पशु पेश में पड़ गया, वो भी शासन से प्रशासन से बंधा हुआ है। लेकिन जब सब लोगों की और इतनी बड़ी देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित समाज, जिसमें
अहिंसा का बहुत बड़ा शंखनाद होने वाला हो, तो फिर कुछ चीजों को ऐसा भी होता है कि दिल पे पत्थर रख के स्वीकार किया जाता है। तो कलेक्टर ने भी अनुमति प्रदान कर दी कि जाओ विद्याधर की विनौली में हाथी को तुम शहर से निकाल सकते हो। अब उस समय कलेक्टर की अनुमति से हाथी आ गया, और हाथी पर किस प्रकार से क्या हुआ कई बार आपने चित्रों में देखा होगा। और लोग थाल भर भर करके उनकी गोदी भर रहे। गोदी भरते समझते? दो प्रकार से गोदी भरी जाती है। एक गोदी तब भरी जाती है जब कोई विवाह में जाता है। एक गोदी शायद उस समय ही भरते हैं जब संतान का जब जन्म होने वाला हो। ये दो तो आपके गृहस्थ जीवन संबंधी गोदियां हो गई। लेकिन जिनसे अहिंसा का शंखनाद होने वाला हो और रत्नत्रय का परंपरा प्रवाहित होने वाला हो, वहाँ पर एक ऐसी गोदी भरी जाती है जिसमें भरने के बाद वो कईयों की झोली भरने के लिए कारण बन जाए। और बस जब ये सब जो चलता रहा, इसी बीच में एक प्रसंग आ गया। क्योंकि बिनौलियाँ अपन निकालते रहेंगे, एक दिन में एक ही पर्याप्त रहती है। महाबली 5-7 दिन निकली थी, लेकिन अपन एक दिन में एक ही। इसी बीच में जिस दिन दीक्षा होने वाली थी, बीच बीच में प्रसंग इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपको एकदम से एक धारा प्रवाह रूप में हम वहाँ ले जाएंगे तो आपको पुराना भूल जाओगे। क्योंकि अभी भी जब संलेखना का समय चल रहा है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का, उस समय ये सारे दृश्य स्मरण में आ रहे थे उस शख्स के, जिस स्मरण को फ्लैशबैक के रूप में आपके सामने हम प्रस्तुत रख रहे हैं। तो उस समय की बात है जिस दिन दीक्षा होनी थी। तो दीक्षा के पहले अनुमान लगाया गया था कि इतने लोग वहां पर आने वाले हैं। आप लोग लगाते हैं अनुमान, कितने लोग आएंगे विमानोत्सव पर, कितने लोग आएंगे कोई दीपावली पर। और अच्छे के अनुमान फेल हो जाते हैं। कई बार उम्मीद ज्यादा कर ली जाती है, लोग कम आते। कई बार उम्मीद कम होती है, लोग ज्यादा आ जाते। तो अनुमान लगाया गया था कि लगभग 10-20 हजार लोग तो कम से कम आने की संभावना है। अब चूंकि जितना बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में कितने लोग बैठ सकते हैं, उस हिसाब से अनुमान लगा लेते कितने लोग आएंगे। अब ये बात अलग है कि जब छप्पर फाड़ के कुछ होने वाला हो तो व्यक्ति अपनी सब कुछ चीजों को और सारे अनुमानों को तोड़ ताड़ करके भी वहां पहुंच जाते हैं। तो किसी ने अनुमान भी नहीं किया था कि जितना हम वहां पर रसोई तैयार करेंगे उस रसोई के हिसाब से ही लोग आएंगे कि रसोई कम पड़ने वाली होगी। इसी बीच में दीक्षा का कार्यक्रम अभी तो होना शेष है। इसके पहले ही आयोजकों को शंका पैदा हो गई कि अभी तो दीक्षा शुरू नहीं हुई है, मंच पे संघ पहुंचा नहीं है और पब्लिक इतनी उमड़ रही है कि अजमेर की किरकिरी ना हो जाए। किरकिरी का समझते हो? किरकिरी का मतलब क्या होता है? हाँ? जब कुछ कोमल खा रहे हो और बीच में कठोर आ जाए, दांत तोड़ने वाला हो या ना हो लेकिन मजा तोड़ने वाला आ जाए, उसी का नाम किरकिरी होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ऐसी किरकिरी ना हो जाए तो सोचा कि इतने सारे लोग, और अजमेर में वो भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा एक नौजवान युवा को इस शताब्दी में पहली बार दीक्षा दी जा रही है। क्योंकि इसके पहले इतनी कम उम्र में दीक्षा लेना ये तो सिर्फ मात्र चतुर्थ काल की उपज मानी जाती थी। लोग जब सारे अपने मंसूबे हथकंडे सब अपना लें और जब थक जाए, हाँ अब चलो दीक्षा ले लेते हैं। हालांकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के साथ ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने शुरुआत से ही दीक्षा लेने का मन बनाया था। तब तो बाल ब्रह्मचारी वो भी थे। ये बात अलग है कि दीक्षा उन्होंने 55 साल लगभग इतने उम्र में ली थी, क्षुल्लक दीक्षा, लेकिन फिर भी उनका महाभाव तो पहले था। बीच में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी जिस कारण से उनका भाव पूर्ण नहीं हो पा रहा था। तो हुआ ऐसा कि जिन्होंने आयोजकों ने इतने लोग आएंगे तो सबके लिए भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ती। हाँ, भजन करने वाले आ रहे हों और भोजन की व्यवस्था ना हो, वो भी राजस्थान में मारवाड़ में तो बहुत मुश्किल है। अब वो परंपरा यहाँ भी आ गई कि जब बड़ी भीड़ इकट्ठी करनी हो तो भोजन की बात पहले से बोल दो कि भोजन की व्यवस्था है और विधिवत व्यवस्था है, फिर भीड़ इकट्ठा करना मुश्किल नहीं। तो ये नेताओं ने भी अपना लिया है कि हाँ, वहाँ पर जब कोई रैली करनी होती है तो रैली बाद में पहले हलवाइयों को बुलाओ। हलवाई डिपेंड करेगा कि तुम्हारी रैली में कितने लोग आएंगे।
नेता डिपेंड नेता ये डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हारे रैली में कितने लोग आएंगे, वो हलवाई डिसाइड करेगा कितने लोग आएंगे, जितने पैकेट बनेंगे उतने लोग आएंगे। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि वहाँ की बात अलग थी। तो वहाँ उस समय चूंकि इस ग्राउंड में जितने लोग समा सकते हैं इतने समा सकते, इतना पूरे भी आ गए तो इतनी रसोई बननी है, लेकिन बड़ी मुश्किल पड़ गई है। अब एंड टाइम पे रसोई तो बन नहीं सकती। संघ का मंच पे जाने पे आने का समय पहुंच गया और 1-2 घंटे में दीक्षा संपन्न हो जाएगी। वो 2 घंटे में तैयारी अचानक तो हो नहीं सकती। इसी बीच में विद्याधर की दीक्षा के लिए जो शंकालु लोग थे वो तो पहले पहुंच चुके थे, वो शंका निरसन हो गई थी। लेकिन दीक्षा के बाद जो इतने सारे लोगों के लिए भोजन करवाना है, उस समय लोगों को शंका हो गई और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास वो पहुंच गए। उस समय मुनि ज्ञान सागर जी महाराज, मुनि ज्ञान सागर जी महाराज के पास लोग पहुंच गए, महाराज बहुत बड़ी आपदा आ गई। अब ज्ञान सागर जी महाराज सोचे पता नहीं अब कौन सी नई नई, सब तो इनकी बातों का निराकरण हो गया था कि वो योग है, विद्याधर ऐसा नहीं है, मैंने सब समझ लिया है। और जो आप कह रहे कि इतनी छोटी उम्र में दीक्षा दे रहे हो, तो ये तो ही कह दिया था कि हमें दीक्षा देना तय कर लिया है। अब मान लो वो उसकी छोटी उम्र लगती है और आप तो 80 की उम्र के हो गए हैं, आप लोगों में से कोई एक आध व्यक्ति तैयार हो जाए, मैं उसको दीक्षा दे दूंगा ताकि मेरा संकल्प भी पूरा हो जाए और आपके भाव भी पूरे हो जाएंगे। छोटी उम्र में दीक्षा नहीं दी जाती। ये सब बातें हो चुकी थी। अब कौन सी बात आ गई जबकि मंच के लिए पहुंचना है। महाराज क्या हुआ, हुआ ये इतनी पब्लिक आ गई है कि हम लोग तो या तो फिर ऐसा बोलते हैं कि किसी को भोजन नहीं कराना है, तब तो ठीक है, सब अपने अपने जाके ठिकाने पर भोजन कर लेंगे। लेकिन भोजन तैयार किया है और तैयारी इतनी है उससे कई गुना ज्यादा पब्लिक आ गई है, लाज बचा लो महाराज। हाँ होता है। मतलब जब तक श्रावक का है, वो गृहस्थ का अपना वश चलता है, तब तक तो वो साधु को भी अपने वश में करने की कोशिश करता है। और जब वो बेवश हो जाता है तब जाके त्राही माम। हाँ अभी तो कह रहे थे कि विद्याधर अभी योग नहीं है दीक्षा लेने के। अरे उसकी योग्यता का परिचय इससे ही समझ लो कि अभी वो दीक्षित नहीं हुआ है और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और तुम लोग आ गए। हाँ अभी तो ये तो है ही। जब अभी आप लोग के घरों में कलश पहुंचे नहीं हैं तो भी कलशों के चमत्कार आपके घरों में मुंगौली में भी हो रहे हो, मुंगौली से बाहर भी हो रहे कि नहीं हो रहे। इसलिए तो महाराज इस बार सोचा है कलश को हम विशेष यात्रा के साथ ले जाएंगे। हाँ ले जाओ, हम तो यहीं बैठे हैं। हाँ महाराज आप भले ही बैठे रहना, लेकिन ऐतिहासिक है। अब 1-2 दिन तो हम समझ नहीं पाए कि इनकी इस भावना के पीछे रहस्य क्या है, लेकिन जब समझ में आ गया कि इनका जो रहस्य है वो पवित्र है, तो फिर हमने कहा पवित्र काम है, दे दो आशीर्वाद।